चुगली इसको बोलते हैं, इसको चुगली, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में भड़ास भी बोलते हैं। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक ग्रॉस आइडिया दे रहा हूँ। ये आपका स्टर्नम है और ये जिफाइड है, क्लियर, ठीक है। यहाँ से आपकी क्लेविकल एट द लेवल ऑफ D2, D1 के बाद D2 लगता है ना क्लेविकल इधर से। तो आप एंटेरियरली ये जो क्लेविकल के नीचे से जो एंटेरियर रिब्स है D1 और D2 के बीच में, सबसे पहले क्लेविकल, उसके बाद D1 फिर D2, यही अटैचमेंट है ना। तो टच करेंगे D1 और D2 के बीच में, स्टर्नम के जस्ट बगल में यहाँ पे एक लीड्स लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड्स यहाँ रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड्स इस जिफाइड प्रोसेस के बगल में रहेगा। जस्ट ये सेंटर है ना, सेंटर से जस्ट इतना ही, हल्का सा इधर, बिल्कुल सेंटर में नहीं, हल्का सा इधर रहेगा, मतलब स्टर्नम पे नहीं होना चाहिए, रिब्स पे होना। बात समझ में आई, रिब्स पे होनी चाहिए यहाँ पे। और तीसरा जो इलेक्ट्रोड्स रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा, 3 इलेक्ट्रोड्स। चौथा इस तीसरे के सामने लैटरली एक्जिला के नीचे, तीसरा यहाँ पे रहेगा। ये जो एक्जिला है ना, एक्जिला के जस्ट नीचे और तीसरे के बीच वाले के जस्ट सामने, क्लियर। ये 4 इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस्ड कर देते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं, ये हीट नहीं होते, हीटेड नहीं होते। जो कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है उसमें भी यही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि इनका मेटालिक आर्टिफैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो मेटल के नहीं होते ये, ठीक है। तो इससे आर्टिफैक्ट भी नहीं आता और हीटिंग इफेक्ट भी नहीं होती, क्लियर। ये चारों इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, उसके बाद लीड्स लगाएंगे। लीड्स में 4 कलर के होते हैं, 4 कलर के लीड्स होंगे, लेकिन उन चारों के ऊपर, लीड्स के जस्ट ऊपर वायर में यहाँ पे बीड्स लगे होते हैं, बीड्स, दाने। बीड्स देखें जो मैथ में हम लोग उसमें बीड्स होते थे ऊपर नीचे काउंटिंग के लिए। तो बीड्स मतलब एक प्लास्टिक का, जैसे धागा है, धागा के अंदर कोई मोती डाला हुआ हो, तो पतला सा मोती के शेप का नहीं होता, बट पतला सा बीड्स होता है, वो सिर्फ कलर कोडिंग के लिए होता है। एक प्लास्टिक का कलर कोड के लिए प्लास्टिक का एक पैच लगा हुआ रहता है जिसको हम बीड्स बोलते हैं। वो बीड्स जो होता है 2 पे वाइट होता है और 2 पे ब्लैक होता है। वैसे चारों के कलर अलग अलग होंगे लीड्स के, लेकिन उस कलर पे हमें नहीं जाना। हमें लीड्स के जस्ट नीचे वायर में एक छोटा सा बीड्स होगा जिस पे 2 का कलर होगा वाइट और 2 का कलर होगा ब्लैक। आपने करना क्या है, अगर ब्लैक एक यहाँ लगाया तो दूसरा ब्लैक यहाँ होना चाहिए, मतलब आमने सामने। वाइट यहाँ तो वाइट यहाँ, आमने सामने, ऐसे ऐसे। अगर एक ब्लैक यहाँ है तो दूसरा ब्लैक यहाँ होना चाहिए, एक वाइट यहाँ है तो दूसरा वाइट यहाँ होना चाहिए। ये मेन खेल यही है। अगर आप यहाँ पे पास हो गए तो आप कार्डियक एमआरआई करते हो, ठीक है। ये चीज़, ये डन। ये लगाना पड़ता है या लगा होता है? लगा पड़ता है। अरे यार, पेशेंट लेटा, पेशेंट लेटने के बाद इलेक्ट्रोड्स लगाओगे। इलेक्ट्रोड्स इतने बड़े स्ट्रिप पे, एक स्ट्रिप पे 5 आता है, आपको 4 यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, अब लीड्स एमआरआई की मशीन के साथ लगी रहती है वायर, तो उसकी वायर लाके उस लीड्स को
वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक इसमें फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे ईसीजी करते देखा है कभी? नहीं देखा है। तो इसमें आपको लाके लीड्स को फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद उसको माइक्रोपोर से चिपका दो। अगर वो मूव करेगा तो आपके ग्राफ भी मूव करेंगे और फिक्स ग्राफ नहीं आएंगे। ठीक है, स्टेबल ग्राफ नहीं आएगा, और ग्राफ स्टेबल नहीं आएगा तो इमेज ब्लर्ड आएगी। तो हम ये लगाने के बाद इसमें माइक्रोपोर से पूरा चिपका देते हैं, और वायर को एक वायर से दूसरे वायर को अलग अलग करके फिक्स कर देते हैं। चारों वायर एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये वायर को फिक्स, इससे ये 4 वायर यहाँ से निकलती है। एक मोटी सी केबल आती है, उससे 4 वायर निकलेंगी, चारों में 4 अलग लीड्स होंगे। उस मोटी सी केबल को भी माइक्रोपोर से हम बॉडी में फिक्स कर देते हैं कि मूवमेंट नहीं हो, डिस्प्लेस नहीं हो। ये करने के बाद ये लगा दिया, रेस्पिरेटरी गेटिंग लगा दी, पल्स गेटिंग लगा दी, उसके बाद एब्डोमेन की क्वाइल। ठीक है, क्वाइल की सेटिंग हमारी क्या होनी चाहिए? ये जो स्टर्नम है ना, ये हमारा हार्ट का साइज है। जो हमारा जिफाइड है, जिफाइड के जस्ट बगल में ये हार्ट होता है, डायफ्राम के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा कवर होना चाहिए। मतलब आप यहाँ से और यहाँ तक आप मैक्सिमम इलियट क्रेस्ट या सीपी एंगल, जो हमारा फ्लोटिंग रिफ्स जो है, उसको कवर होना चाहिए। तो 2 एलिमेंट में आ जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कॉइल हो या छोटी कॉइल हो। मिनिमम छोटी वाली कॉइल 2 एलिमेंट की होती है, बड़ी वाली कॉइल 4 एलिमेंट की होती है, मीडियम वाली 3 एलिमेंट की होती है। तो आप 2 एलिमेंट में कवर हो जाता है, ए बी या 1 2 ऐसे नाम रहता है। ठीक है, टेबल के नीचे भी और ऊपर भी, दोनों एलिमेंट में, नीचे वाले और ऊपर वाले, एक तो वो आमने सामने होने चाहिए जो एब्डोमेन में आपको बताया है। ठीक है, आमने सामने होने के अलावा उन 2 एलिमेंट में ये हार्ट हमारा कवर होना चाहिए। क्लियर? ये जो केबल ऊपर से रहेगा, नीचे वाला तो बैक से है तो किसी भी चीज़ से टच नहीं हो रहा है। ऊपर वाला केबल जो कॉइल है वो हमारे लीड्स से टचिंग नहीं होने चाहिए। रेस्पिरेटरी गेटिंग या लीड्स इलेक्ट्रोड से टच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पैड्स। अगर पेशेंट इजली हाथ ऊपर रख लेता है तो हाथ ऊपर रखवाओ, अगर नहीं रखता है तो फिर हाथ आपको आगे ही रखवाने पड़ेंगे। ठीक है, हाथ अगर पीछे रख लेता है तो इसके ऊपर ऐसे यहाँ और इसके सपोर्ट से पैड रखो मोटा सा, और उसके ऊपर क्वाइल रखो। नीचे भी यहाँ पे एब्डोमेन पे एक पैड रखो तो क्वाइल आपके चेस्ट से ऊपर आ जाएगा, चेस्ट पे। अगर ऐसे भी रखा है तो कंधे के ऊपर एक यहाँ पे पैड यहाँ रखो, एक पैड यहाँ रखो और एक पैड एब्डोमेन पे रखो, पूरा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अपर पूरा कवर होना चाहिए, एपाइकल रीजन भी कवर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा कवर होना चाहिए कॉइल के अंदर। आपको मैं सही बताऊं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए। ठीक है, कॉइल सेटिंग के बाद आप स्कैन शुरू करोगे। 3 प्लेन लोकेलाइजर सबसे बेस्ट लोकेलाइजर होता है इसमें, फिएस्टा। रूटीन हम जो चलाते हैं उसमें हम SPGR का लोकेलाइजर चलाते हैं, बट स्पिनिको सीक्वेंस है उसमें मोशन आर्टिफैक्ट आएंगे। इसमें हम फिएस्टा चलाते हैं। 1 टीयर 1 इमेज करके आता है, वो फास्ट स्कैनिंग टेक्निक है। ठीक है, ट्रूफी या फिएस्टा दोनों बोथ आर सेम, तो वो उसको हम लेते हैं। 3 प्लेन लोकेलाइजर लिया, उसके बाद एक्सियल फिएस्टा, ये हमारा लोकेलाइजर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस चलाने के बाद अगर हमारे को क्लॉट का डाउट है तो हमारे पास एक ब्लैक ब्लड सीक्वेंस होता है। ब्लैक ब्लड सीक्वेंस, ब्लैक ब्लड यहाँ पे नाम क्यों दिया गया है? देखो, रूटीन सीक्वेंस में तो हमारा ब्लड ब्लैक ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं? फिएस्टा पे। जितनी भी स्कैनिंग है सारे फिएस्टा पे, और फिएस्टा पे ब्लड कैसा दिखता है? हाइपर दिखता है।
फिएस्टा में ब्लड हाइपर दिखता है क्योंकि वो उसको मूवमेंट करने का वो टाइम ही नहीं देता, सिग्नल आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लड हाइपर दिख रहा है तो उसके बीच में क्लॉट है तो वो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक सीक्वेंस हम लेते हैं ब्लैक ब्लड यानी रूटीन T1, ब्लैक ब्लड सीक्वेंस, उस पर रूटीन T1। ठीक है, ब्लैक ब्लड सीक्वेंस जो होता है ये भी हमारा रेस्पिरेटरी गेटिंग और कार्डिक गेटिंग के बेस पे ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि रूटीन, ये भी उसी के बेस पे होगा। अदरवाइज हार्ट के पंपिंग मूवमेंट आएंगे तो उसमें इमेज हमारी ब्लड आएगी। तो कार्डिक गेटिंग के बेस पे होता है, कोई आर्टिफैक्ट नहीं आता। ये इमेज लेने के बाद अब हम आते हैं सीने इमेजिंग। सीने इमेजिंग क्या होता है? लाइव। सिनेमा मतलब लाइव, तो उसको हम सीने इमेजिंग बोलते हैं। CINE, सीने इमेजिंग मतलब लाइव। अब एक्चुअली वो लाइव होता नहीं है, उसकी मैं टेक्निक आपको बता दूँ। आप एक फिएस्टा सीक्वेंस, आपको डिफिकोग्राम पढ़ा है मैंने, डिफिकोग्राम की टेक्निक बताई है। एक सिंगल स्लाइस लिया, मल्टी स्लाइस कर दो, लाइव दिखता है, एग्जैक्टली वही चीज़। एक सिंगल स्लाइस रख के उसमें मल्टी फेज, ठीक है, एक फेज में 20 इमेज, एक फेज में 20 मतलब एक ही जगह का 20 स्लाइस, 20 इमेज लेंगे। तो जितनी देर में 20 इमेज लेगा उतनी देर में हार्ट यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको ऐसे ऐसे होते लाइव दिखेगा। टेक्निक यही है, बट ये प्रोटोकॉल सेव होते हैं। सीने इमेजिंग की टेक्निक हमारे पास सिस्टम पे होती है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ, जैसे स्पिनिको है, इन्वर्जन रिकवरी है, वैसे ही सीने इमेजिंग पे जाओ, आपको ये सीक्वेंस मिलेगा। तो प्रोटोकॉल आपका सेव रहता है। अगर नहीं सेव है तो आप सीने इमेजिंग में से जाके ये सीक्वेंस उठा सकते हो। सॉरी, सीने इमेजिंग में हमें हार्ट को देखना है, तो हार्ट के लिए हम 3 तरह का व्यू लेते हैं। एक वो व्यू जिसमें चारों चैम्बर दिखे, उसको हम 4 चैम्बर व्यू बोलते हैं। एक वो व्यू जिसमें 2 चैम्बर दिखे, ठीक है, सिर्फ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर व्यू में राइट एट्रियम राइट लेफ्ट चारों दिखेंगे। 2 चैम्बर में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम। मस्ट ऑफ द मायोकार्डियोपैथी में लेफ्ट का ही एट्रियम और वेंट्रिकुलर इंक्लूडेड रहता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकुलर में डिजीज बहुत कम चांसेस, ठीक है। तो हमारा 2 चैम्बर जो व्यू होता है वो मेनली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेकिन हमें इंडिकेशन पढ़ना है। मेरा दूसरा ही केस, मेरी लाइफ का दूसरा कार्डियक एमआरआई था, दूसरे में ही राइट एट्रियम में फाइंडिंग थी। तो लकीली आई वॉज लकी कि मेरे को एनाटॉमी इतनी अच्छी आती थी कि मैंने देखा और रेडियोलॉजिस्ट से पूछे बगैर कर दिया। और रेडियोलॉजिस्ट वाज रियली वेरी सरप्राइज, तुमने 2 चैम्बर व्यू राइट पे क्यों लिया? तो मैंने बताया कि मैंने राइट में मायोकार्डियोपैथी जो राइट एट्रियम का था, राइट वेंट्रिकल का था, इसीलिए लिया। तो तुम्हें पता था? जबकि ये आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपके लिए क्या सिंपल है, इजी है। तो मेरे लिए तो काफ़ी सिंपल था। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज पूरी दुनिया सबसे पहले प्लान किस पे करती है? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इंडिकेशन नहीं देखते, बट इंडिकेशन देखना है। उसके राइट वेंट्रिकल में क्लॉट था, थ्रोम्बस था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया। उसके बीच में 1-2 केस ऐसा आया जिसमें राइट एट्रियम में ट्यूमर था, तो उसमें हम 2 चैम्बर व्यू किसका लेंगे? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। शॉर्ट एक्सिस तीसरा व्यू होता है, शॉर्ट एक्सिस। 2 व्यू आपको समझ में आ गया, 4 चैम्बर 2 चैम्बर। शॉर्ट एक्सिस क्या होता है? जो आपके वेंट्रिकल्स की लंबाई है या चैम्बर की लंबाई है, उस लंबाई के लॉन्ग एक्सिस को कट करना है, यानी उस चैम्बर का एक्सियल कट। सीधी सी बात करूं तो उस चैम्बर का एक्सियल कट, वो होता है शॉर्ट एक्सिस।
हमारी बॉडी की दो एक्सिस है ना, लॉन्ग एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस। तो शॉर्ट एक्सिस क्या है? एक्सियल है। तो हार्ट के भी दो, हर चेम्बर के दो लॉन्ग एक्सिस और शॉर्ट एक्सिस। शॉर्ट एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल कट करेंगे तो शॉर्ट एक्सिस व्यू। तो शॉर्ट एक्सिस व्यू में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कंफ्यूजन वाली, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। शॉर्ट एक्सिस क्या हुआ? जो चेम्बर की लंबाई है लॉन्ग एक्सिस के, मतलब आप शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल, आप ऐसे ही बोलो ना, शॉर्ट एक्सिस बोल ही रहे हो तो उसमें पूछना क्या है? बोलो शॉर्ट एक्सिस क्या है? आप खुद बोल रहे हो शॉर्ट एक्सिस, मैं बोलूँ लॉन्ग एक्सिस कैसे कट करेंगे? भाई लॉन्ग एक्सिस आप बोल ही रहे हो, वही शॉर्ट एक्सिस बोल रहे हो। शॉर्ट एक्सिस इज शॉर्ट एक्सिस। तो जो चेम्बर होता है उसके लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल, शॉर्ट एक्सिस मिलेगा। ठीक है। अब आपने एक्सियल जब लेते हो तो आपके पास चारों चेम्बर आते हैं। एक्सियल में चारों चेम्बर आता है ना, रूटीन एक्सियल कट्स लेते हो तो चेस्ट का, उस चारों चेम्बर में से आपको 4 चेम्बर व्यू, 2 चेम्बर व्यू, तो डायरेक्ट जो एक्सियल है वो ट्रू 4 चेम्बर व्यू नहीं है। रीज़न क्या है कि हार्ट हमारा ऑब्लिकली सिचुएटेड है, हार्ट हमारा ऑब्लिकली, तो सभी की लॉन्ग एक्सिस शॉर्ट एक्सिस प्रॉपर नहीं आ पाती। हार्ट हमारा ऐसे है और कट हम कैसे लेते हैं? ऐसे। तो ये ट्रू 4 चेम्बर नहीं है। ठीक है। और अगर हम इसी के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल कर दें तो ट्रू 2 चेम्बर भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? अगर मेरा ये, इसमें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके, ये हार्ट का ये कंडीशन है, ठीक है, ये तो ये दो हमारे एट्रियम और ये दोनों वेंट्रिकल। अगर हम ऐसे कट लें तो क्या होगा? ट्रू कट्स आएगा? नहीं आएगा। तो हम एक्सियल कट्स हमारा ऐसे ही आता है तो हमारे ऐसे दिखते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी एक्सियल की इमेज आई है उसमें से एक सिंगल स्लाइस, एक या दो स्लाइस, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में फाइंडिंग है तो इसके, या इसके है तो इसके, ये एक सिंगल स्लाइस लेके 2 चेम्बर व्यू लेते हैं। लेकिन ये ट्रू 2 चेम्बर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रू 4 चेम्बर तो आया ही नहीं है। ट्रू 4 चेम्बर आया है? नहीं आया है। तो आप इसको बोलते हो स्यूडो, स्यूडो मतलब, स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, गलत। ऐसे ही सीधी सी भाषा में फॉल्स हुआ। ठीक है। तो स्यूडो 2 चेम्बर व्यू, मतलब ये रियल में 2 चेम्बर है लेकिन एग्जैक्ट 2 चेम्बर नहीं है, फॉल्स 2 चेम्बर, तो हम स्यूडो नाम दे देते हैं। अब ये जो 2 चेम्बर व्यू आया तो ये आपको ऐसे आएगा। ठीक है। ये हमारा वेंट्रिकल हो गया और ये हमारा एट्रियम, ऐसे, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल्स का ये एपेक्स हो गया और ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में मिट्रल वाल्व हो गए। ठीक है। तो अगर हमारा मैक्सिमम डिजीज वेंट्रिकल से रिलेटेड होती है, बात समझ में? तो ये दोनों चेम्बर हो गए। अब इन दोनों चेम्बर के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल अगर हम कट करेंगे ना, एट्रियम के जस्ट सामने क्या होता है? दूसरा एट्रियम, और वेंट्रिकल के जस्ट सामने दूसरा होगा। तो जब हम ऐसे कट करेंगे तो इसके जस्ट पीछे वाला एट्रियम भी कटेगा, वेंट्रिकल कट करेंगे तो जस्ट पीछे वाला। तो अब हमारे को मिल जाएगा 4 चेम्बर व्यू। ये क्या मिल जाएगा? 4 चेम्बर। लेकिन ये रहेगा स्यूडो, क्योंकि ये जो 2 चेम्बर मिला है ये स्यूडो पे मिला है, ये स्यूडो 4 चेम्बर पे मिला है। ठीक है।
अब ये जो स्यूडो 4 चेंबर और स्यूडो 2 चेंबर ये दोनों मिल गए, इन दोनों के हेल्प से हम लेंगे स्यूडो शॉर्ट एक्सिस, स्यूडो शॉर्ट एक्सिस। ठीक है, अब स्यूडो शॉर्ट एक्सिस कैसे लेंगे? आपको ये 4 चेंबर मिल गया, ये लंबाई है ऐसे, और इस पे भी देखेंगे ये जो आपका ये रूटीन एक्सियल नहीं है, ये स्यूडो 4 चेंबर है, तो उस स्यूडो 4 चेंबर के लॉन्ग एक्सिस के ऐसे। बात समझ में आई? अब ये देखो, ये हमारा इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, यही है ना। तो हमने ऐसे कट किया तो हमें कैसा मिलेगा? आगे रहेगा ये वेंट्रिकल, कौन सा? ये राइट और ये लेफ्ट, दोनों की शॉर्ट एक्सिस कटेगी ना, तो ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारा शेप है, हो सकता है कि हमारा शेप ऐसा भी आए, जैसा भी आए, या हो सकता है हमारा शेप ऐसे आए। बात समझ में आई? तो जो भी आएगा, अब हम क्या करेंगे? ट्रू 4 चेंबर व्यू लेंगे। ट्रू 4 चेंबर व्यू कैसे? एक प्लानिंग हमने इस पे ऐसे की, एट्रियम और वेंट्रिकल, क्लियर? ये आपका, अब यहाँ पे तो हमने देखा ही था, अब हम इस पे भी देखेंगे। ये क्या है? तो ये भी क्या होना चाहिए? इसके पैरेलल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस पे भी हम ऐसे हम देखेंगे। अगर यहाँ पे है तो ऐसे जाएगा, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। कोई डाउट? ठीक है, अब ये जो आएगा ये हमारा ट्रू 4 चेंबर आएगा। अब ये आएगा हमारा ट्रू 4 चेंबर, और एक बार हमारा ट्रू 4 चेंबर आ गया तो उस पे प्लान करो और इस पे भी देखो, ट्रू 2 चेंबर व्यू। ठीक है, और ट्रू 2 चेंबर आ गया तो उस पे शॉर्ट एक्सिस, ट्रू 4 चेंबर और ट्रू 2 चेंबर पे शॉर्ट एक्सिस प्लान कर दो। आपके अब जो आएंगे ये ट्रू, तो मेनली आपके 3 सीने इमेजिंग, 4 चेंबर, 2 चेंबर, शॉर्ट एक्सिस। 4 चेंबर जिसमें चारों चेंबर, तो चारों चेंबर किस में दिखेंगे? जब आप 2 चेंबर पे प्लान करोगे तो चारों चेंबर पे, 4 चेंबर पे प्लान करोगे तो 2 चेंबर, 4 चेंबर और 2 चेंबर के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर करोगे शॉर्ट एक्सिस। ये जो वर्ड हैं सब क्लियर हुए? 4 चेंबर, 2 चेंबर। ठीक है, ये सीने इमेजिंग लेने के बाद, ये तो सीने इमेजिंग है, सब में मसल एक जैसा ही दिखेगा। ठीक है, आपको पता है फिएस्टा में मसल हाइपो हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई उतनी बेटर सीने इमेजिंग तो दिख जाएगी, लेकिन एनाटॉमी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो हम क्या करते हैं? रूटीन T1, T2 और एस्टर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये T1, T2 एस्टर रूटीन अगर हम लें तो हमारा उस पर कार्डियक गेटिंग काम करेगा? नहीं करेगा। तो कार्डियक गेटिंग के लिए हमारा अलग से सीक्वेंस आता है TIR, ट्रिपल इन्वर्जन रिकवरी। ट्रिपल इन्वर्जन रिकवरी ही सीक्वेंस है TIR। ठीक है, तो ये TIR जो सीक्वेंस है, T1 भी होता है, T2 भी होता है और एस्टर। अगर सिर्फ TIR है, शॉर्ट एक्सिस TIR। ठीक है, T1 में हम इसको T1 DIR बोल देते हैं, T2 DIR बोल देते हैं। अगर सिर्फ TIR लिखा हुआ है तो ये एस्टर है। TIR का मतलब ही हुआ कि ये एस्टर सीक्वेंस है कार्डियक गेटिंग के बेस पे। T1 DIR कार्डियक गेटिंग बेस्ड, T1 वेटेड। T2 DIR T2 वेटेड इमेज कार्डियक गेटिंग के बेस पे। अच्छा, ये जो सीक्वेंस हम लेते हैं ये मेनली हम उसी एरिया का लेते हैं जहाँ पे हमारा पैथोलॉजी सस्पेक्टेड हो।
जिस चेंबर की मायोकार्डियम में हमारी पैथोलॉजी है, ठीक है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो इसी के एपेक्सो मिट्रल वाल्व, शॉर्ट एक्सिस, क्या लेंगे हम? शॉर्ट एक्सिस। कोई डाउट? ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एपेक्स में ही होता है, तो शॉर्ट एक्सिस के अलावा हमारे को 2 चेंबर भी हेल्प करता है, तो TIR में हम 2 चेंबर व्यू भी लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो शॉर्ट एक्सिस में हम T1 डबल इन्वर्जन, T2 डबल इन्वर्जन और शॉर्ट एक्सिस में भी ट्रिपल इन्वर्जन TIR। ये हमारे कार्डियक गेटिंग के बेस पे रूटीन सीक्वेंसेस हैं। एस्टर के लिए T1 IR TIR और वो T1 डबल इन्वर्जन, T1 DIR, T2 DIR। ये हम शॉर्ट एक्सिस में ही मेनली प्लान करते हैं। अगर इंडिकेटेड हो तो हम 2 चेंबर व्यू ले सकते हैं, लेकिन वो भी एस्टर। बहुत ही लिमिटेड स्लाइस और लिमिटेड सीक्वेंस लेने की नीड होती है, क्योंकि जो भी आप स्लाइस ले रहे हो, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 6 स्लाइस बन रही है या 8 स्लाइस बन रही है, तो एक स्लाइस में मिनिमम 10 सेकेंड ब्रीथ होल्ड करवाना पड़ेगा। आप सांस रुकवाओगे, सांस रोक लो, 10 से 12 सेकेंड सांस रोकेगा और इमेज कितनी आएगी? एक इमेज आएगी। तो अगर आप 10 स्लाइस ले रहे हो तो 10 बार 10-10 सेकेंड, 12-12 सेकेंड के लिए ब्रीथ होल्ड कराना, तब जाके एक सीक्वेंस कंप्लीट होगा। 1.5T पे एवरेज आप कितने भी एक्सपर्ट हो 2 घंटे से कम नहीं लगता। जो एप्लीकेशन वाला बंदा है ना, वो भी 2 घंटे में निकालता। जो नया बंदा बैठ गया तो 2.5-3 घंटे से ऊपर चला जाएगा। 3T पे 1.5 घंटा लग जाता है। बहुत शॉर्टकट मारते हैं लोग तो 1 घंटे में निकाल देते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकन प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपने ये शॉर्ट एक्सिस सीने IR ले रहे हैं, तो अगर 6 स्लाइस प्लान की है तो 6 बार सांस रुकवाना पड़ेगा। 8 स्लाइस प्लान की है तो 8 बार सांस रुकवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, उसमें तो ये इमेज आता है तो दिखता है कि पंपिंग करता हुआ, तो आपको समझ में आता है। एक ही बार में 120 इमेज आ गई, ठीक है, इतनी इमेज आ गई। लेकिन इसमें इतनी देर चलने के बाद एक स्लाइस आता है, हमें लगता है यार हुआ क्या, कितनी देर मशीन टे 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 चलते चलते जब स्कैन कंप्लीट हुआ तो एक सिंगल स्लाइस। मैं अपनी खुद बात बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब T1 IR चला रहा था, ठीक है, तो 10 सेकंड के लिए आया, तो मुझे लगा कि 10 सेकंड में सारा आ जाएगा, 10 स्लाइस थे। 10 सेकंड चलाने के बाद एक इमेज आई, फिर मैंने रिपीट किया, उसको दोबारा चलाया, दोबारा भी एक ही इमेज। फिर मैंने एप्लीकेशन वाले को कॉल किया, बोला कि भैया इसमें ऐसा है, एक बार में एक इमेज आएगी, दूसरी बार में दूसरी आएगी, अगर 10 स्लाइस लिए हो तो 10 बार ब्रीथ होल्ड कराओ, तब जाके वो सीरीज कंप्लीट होगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारी प्लेन स्टडी डन। ये प्लेन स्टडी। अब कंट्रास्ट की बात करते हैं। कंट्रास्ट में हमारा परफ्यूजन चलता है, ठीक है। अगर आपके पास परफ्यूजन है तो परफ्यूजन चलेगा, अगर परफ्यूजन नहीं है तो फर्स्ट पास इज द नेम ऑफ सीक्वेंस, ठीक है।